मम्मी जी, ये साड़ी कैसी रहेगी? नाइस ना? वो इतनी सारी साड़ियाँ दिखाएगी मैंने दुपट्टे पर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी शॉपिंग मॉल में आ गई। नहीं नहीं मम्मी जी, ये फाइनल है, मैं यही पहनूंगी, बहुत प्यारी। कोई बढ़िया जही पहन, ये सब फर्स्ट क्लास। अच्छा हाँ। क्या पल्लवी, क्या है ये? इतनी भद्दी डिजाइन सिलेक्ट करके रखी है, एकदम थर्ड ग्रेड की लग रही है। अरे तुम्हारे लिए मैंने लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मंगा रखी है, तो उसमें से कुछ चुन के पहनो ना। सॉरी टू से पल्लवी, लेकिन मुझे तो लगता है कि दिन प्रतिदिन तुम्हारा जो चॉइस का स्टैंडर्ड है ना, वो बड़ा गिरता चला जा रहा है। कैसी बातें कर रहा है तू? मेरी बहू दी इंसल्ट कर रहा है? ये मत भूल कि उसने पसंद किया है तेनू। रहने दीजिए मम्मी जी, इन्हें तो मेरी कोई बात पसंद नहीं आती। जो मुझे पसंद आता है इन्हें कभी पसंद नहीं आता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Oh my God, Dad, you look so hot. Thanks. Nothing has changed, huh? Relax, relax. Your dress. You looking so hot. आपको कोई हक नहीं बनता इतना हॉट लगने का। कोई इन्हें भी नहीं बनता इतना हॉट लगने का, लेकिन लग तो सभी रहे ना हॉट। बट मुझे लड़कियों से डरना पड़ेगा ना। क्यों? आप पे लाइन मारेंगे, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। अभी किसी को चांस देगा भी नहीं। अरे अभी भले ही चांस न दे, चांस मारने वाले की कमी थोड़ी ना है। अरे अभी क्या बोल रही? आप बच्ची खड़ी है साथ में और आप तो क्या? मीरा, तुम रोक नहीं सकती, मना करना चाहिए। मैं क्या बोलूं? आप किससे पूछ रहे हो तुम? मतलब कभी ना कभी इसने भी तो चांस मारा ही होगा। मीरा मीरा मेरा एक सेकंड लेडीज, मीरा जो है ना यहाँ पर रिया की, मेरे लिए नहीं। सो स्टॉप एम्बैरेसिंग, ऑलराइट? मीरा देखो, बुरा मत मानना, ये मेरा जो स्वीट सा परिवार है ना, दिवाली के वक्त थोड़े पागल हो जाती है। आपको क्या लग रहा है मैं इसीलिए जा रही थी क्योंकि एम्बैरस हो गई? मैं जानती हूँ लोग आपकी टांग खींच रहे हैं। अभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ इसलिए मेरा नाम लिया, कोई और होता तो उनका नाम लेते। ये हुई ना समझदारी वाली बात। आप मेरे लिए हमेशा रिया के फादर। और ये तो और भी समझदारी वाली बात हुई। वैसे आज का दिन कौन सा है? आज क्या है? दिवाली। तो हम इसे वैलेंटाइन डे क्यों बना रहे हैं? हम जोड़ियां ना बनाए, इसे दिवाली की तरह सेलिब्रेट करें, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो लाइट के चक्कर में आप सारे मर का गए। हम नहीं बताएंगे, तुम बस यही रुके रहो। अरे मुझे वो गोपियों वाला फील आ रहा है, ऐसे लग रहा है गोपियों के बीच में किशन ना बेचारा फंस गया है, जिसके साथ कोई डांस नहीं कर रहा है, सब खिंचाई कर रहे हैं। अरे नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तुम बस रिलैक्स हो जाओ। देखो मैंने सबको इनवाइट कर लिया है, जितने गेस्ट तुमने बोले थे ना सबको बुला लिया है। सब अपने घर की पूजा खत्म करके हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन मुद्दा वो नहीं है ना, मुद्दा तो ये है कि सारे मर्द हैं कहाँ, क्योंकि मुझे अभी उनकी कंपनी चाहिए और मैं पागल हो जाऊंगा। यहाँ पर सब मेरे क्लास ले रहे हैं। बॉयज आई कांट टेल यू कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको एक साथ देखकर। क्यों, क्या हुआ? अरे नीचे लेडीज लोगों ने मेरी हालत खराब कर दिया। जब जमा हो जाते हैं ना तो अलग सी पावर आ जाती है उन सब। और आज तो दिवाली भी है, तो सबकी सब लक्ष्मी बनी बैठी है। विक्रम मेरे भाई, तू गले लगा यार मुझे। तू आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मेरी दिवाली अभी हुई। अरे मेरी भी बन गई यार। वैसे तो मेरी लाइफ का सरदर्द है, लेकिन आज तो हमदर्द लग रहा है। इतनी खुशी हो रही है तुझे देख के, क्या बताओ यार। अरे ये सब छोड़, तू बता नीचे क्या हुआ था? अरे क्या नहीं हुआ, क्या बताओ तुझे यार। सारी औरतों ने ऐसे घेर लिया मुझे जैसे किसी महिला मुक्ति मोर्चा की औरतें किसी चोर को घेर लेते। किसी की बातें कर रहे थे, मतलब मुझे और मीरा को लेकर बात कर रहे थे। स्कैरी यार, ऐसे कोई बात करते हैं क्या? यार ये औरतें भी ना कहीं भी कुछ भी बोल देती है यार। और इन सारी चीजों में ना जो मास्टरी है वो है पल्लवी और बीजी। तू आलिया को कम मत समझ। अरे तेरी बीवी, तेरी माँ, तेरी बीवी एक तरफ और तेरी मिताली भाभी एक तरफ। एक मिताली सब पे भारी। अरे आलिया भी कम नहीं। इनफैक्ट मैं तुझे लिख के देता हूँ, आलिया मिताली भाभी पे भारी पड़ सकती। डैड शायद आपने मेरे को इधर देखा नहीं, आप मेरे सामने ही मॉम की बुराई कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, सुन एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, गेस्ट को लेके आते, कोई ना कोई लॉयर तो निकलेगा ही। इन दोनों का ना मैं डिवोर्स कर दूंगा। ये जल्लाद आदमी मेरी मम्मी को डिजर्व ही नहीं करता है। ए चवन्नी अठन्नी, पहले बड़े हो जाओ, उसके बाद बड़ी बड़ी बात करते, ठीक है? अरे अभी नाक में दम कर रखा है इसने यार। मैं तो चाहता हूँ शादी करा दूं इससे। एक काम करते हैं, नीचे जाते हैं और सभी गेस्ट से पूछते हैं कि कौन है जिन्हें अपने बेटियों की शादी हमारे बेटों से करनी है। और खास तौर पे पूरब इनकी शादी ना उनके साथ होनी चाहिए जो इन्हें बिल्कुल प्यार ना करे, नफरत करे। राइट। मैं तो चाहता हूँ इनकी शादी उनसे कराऊं जो इसलिए घर जमाई रख ले।
दाहिश ठोक बजा के दूंगा। लेट मी गेट दिस क्लियर, आप तीनों एक चीज बोल रहे हो कि आप तीनों अपनी वाइफ मतलब हमारी मम्मी से प्यार नहीं करते हो? तू है ना, एक काम कर, ये सब छोड़, हम लोग है ना नीचे चल के सबको बता देते हैं। सही बोल। आई थिंक दैट विल बी गुड। चल चल, क्या हो गया? मम्मी को चाहिए। वन एडवाइस, देखो अगर खुश रहना है ना तो खुश रखना सीखो। ये मैन, राइट? खास तौर पे हमें, पत्नी के सताए हुए मैन, पत्नी पीड़ित पुरुष, है ना? चाची, ये मेरी मासी है ना? हाँ, नहीं तो और कौन है? मासी, आज एक आरती ना आपकी भी उतारनी चाहिए। बाय गॉड, कितने प्रिटी लग रहे हो आप। अरे ऐसा लगे जैसे साक्षात लक्ष्मी माता चलती हुई आ रही है। थैंक यू, लेकिन तारीफ किस लिए? तुझे दिवाली का गिफ्ट तो दे दिया मैंने। मासी, ये जेन्युइन तारीफ है, दिल से निकली है। आराम से हाँ। लगी तो नहीं? नहीं, पर ना आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तू कौन सी कम लग रही है? पर आज ना आप भी चाहने वाले हो। एक काम करना, पार्टी में आप मेरे साथ ही रहना। कोई लड़का आपको छेड़ने लगा तो, और मधु बहन जाकर रसोई से ना एक छोटा सा चाकू लेकर आओ। मासी की सेफ्टी भी तो जरूरी है ना। पगली, क्या खिला दिया ऐसे सुबह सुबह? अरे दीदी सही तो बोल रही हैं। आपको पता है आपने किसी फिल्म की हीरोइन लग रही हैं। शुरू हो गई। मुझे तो लगा था कि पार्टी में नजर लगने वाली, लेकिन नजर तो शायद यहीं पे लग जाए। तू तो समझदार है ना। तू भी। अरे पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। और कितना टाइम लगाओगे? अब मिस्टर मेरा कुछ बोलेंगे ना, मैं तो साफ साफ बोलने वाली हूँ कि तुम लोगों की वजह से लेट हो गए। हम रेडी है, बस 2 मिनट। अब मैं मेरा फोन लेकर आती हूँ। भूल गई, सॉरी। लो नानी, टैक्सी आ गई। अब चलो भाई, अब तो टैक्सी भी आ गई है। हाँ, चलो चलो, कितना लेट कर रहे हो तुम लोग? अरे सॉरी दीदी, वो अरे क्या सॉरी रे, सारे कपड़े खराब कर दिए उसके। नहीं, मैं साफ कर लूंगी ना। कोई बात नहीं। तेल का दाग थोड़े ना छूटेगा। चला जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दाग चला जाएगा। आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर में पीछे आती हूँ। हाँ? नहीं, सब साथ चलेंगे माँ। प्राची, मेरी वजह से तुम लोगों को देर हो जाएगी। तुम लोग चलो ना, ये 10 मिनट में साफ हो जाएगा। मैं आ जाऊंगी पीछे। अच्छा ठीक है, चलो। वैसे क्या कहा इसने? कहती है नहीं है, आदमी ये झूठ बोलती है। इसका बॉयफ्रेंड है, उसी को फोन लगा रही थी, मेरी आंखें कट कर दिया। डोंट ट्राई विद मी प्लीज, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, यू नो दैट। ओह, अच्छा हुआ नहीं। मैं ऐसी धुलाई करता ना तो फेयर हो जाता। तो कहाँ जा रहे हो अभी? दादी को रूम में छोड़ना। क्यों? जरा आराम करें। उलझड़ी नहीं करेंगे ना, सुतली पाओ। आओ जल्दी आओ। हाँ। अरे आला, आप अपनी पार्टी में ही लेट। आई एम सो सॉरी, बट यू नो व्हाट, कभी कभी अपनी पार्टी में लेट आने की जो इम्पोर्टेंस मिलती है ना, वो अलग ही होती है। जस्ट एक्सक्यूज मी, भाई, आपको पता है कौन आने वाला है? आलिया। गुड जोक भाई, बट नो, डोंट चेंज द टॉपिक। अपनी पार्टी में कोई लेट आता है? आई एम सॉरी, बट भाई मैं ये बोल रही थी अब आ गई हो ना, तो जस्ट गो एंड एंटरटेन द गेस्ट, ऑलराइट? ओके भाई, उस तरफ क्या जा रहे हो? पार्टी इस तरफ, यू हैव टू बी हियर। मिस्टर चौहान इज कमिंग। Who's Mr. चौहान? आप जानते तो हो भाई, मी सीरीज के ओनर। अरे यार, उसे यहाँ पर किसने बुलाई? किसी ने उसे बताया नहीं कि यहाँ पर दिवाली पार्टी है, बिजनेस पार्टी नहीं। हमेशा बिजनेस की बातें करता है, सबको बोर कर देगा। उसके लिए मैं हूँ, डोंट यू वरी। और भाई आप जानते हैं कि उनका कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के फ्यूचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमेशा काम। ओकेशन कोई भी हो, लोकेशन कोई भी हो, बस काम होना चाहिए। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट भाई, बट दिस इज व्हाट यू कॉल बिजनेस एक्सपेंशन एंड आई लाइक इट। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। परिवार से याद आया, आई एम ऑलरेडी वेरी लेट। मैं जाकर चेंज करके आती हूँ, और प्लीज कहीं जाना मत। ही इज गोना कम एनी मिनट। आई विल बी बैक सून। अरे गो यार, मिस्टर चौहान ही है, कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहा है? मुझे प्रज्ञा को सरप्राइज देना। इन मैक्स 15 मिनट्स आई लीव। मैं आ रहा हूँ फुग्गी, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। पार्टीज की बेस्ट बात होती है, अगर आपकी बात किसी से अधूरी रह जाए तो आप उसको पूरा कर सकते हैं बाद में।
तुम मुझसे मिल रही हो, वो भी सबके सामने। हम एक दूसरे के घर के आमने सामने रहते हैं, एक ही लिविंग रूम शेयर करते हैं, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मतलब हम अब बात भी कर रहे हैं। दिवाली का मौका है, सब एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को विश करें, तो दिवाली विश करने के लिए भी थोड़ी बात कर सकते हैं। Well, in that case, happy Diwali. Happy Diwali to you too. By the way, वैसे आज लाइटिंग थोड़ी डिफरेंट है या कुछ और बात है? नहीं तो क्यों क्यों क्या हुआ? You're looking very handsome. Really? Really. Thank you, yeah. Keep it up. Bye. नमस्ते, हैप्पी दिवाली सरिता जी। हैप्पी दिवाली मिस्टर मेरा। क्या अंग्रेज वाला हैप्पी दिवाली है? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। कहाँ है? हैप्पी दिवाली। और हाँ, एक चीज, तुम्हारी मॉम आ जाए ना तो मुझे उनसे मत मिलवाना, ठीक है? क्यों? तुमने कुछ गलत किया क्या उनके साथ? हाँ? अरे पूरब को बुला। जल्दी आ। एक्सक्यूज। देख कौन आया? नमस्ते। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पूरब, इसे अपने साथ ले जाना, इसे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे नहीं, मैं तेरे से एडवाइस लेने आया हूँ। हाँ, दूंगा ना तुझे एडवाइस, पहले अपना इमेज क्लियर कर ले, तब तक पूरब दे देगा। अरे नहीं यार, तुझे advice बच्चों, देता हूं। अच्छा मैं फटाके फोड़ के जाना। बहुत अच्छा करता है ये। यस। पूरब जरूर देना। अरे अभी रुक, मुझे बात करने रुक। हम बाद में बात करते हैं ना, मुझे जरूरी काम से जाना है। हमेशा जरूरी काम रहता है, ये भी जरूरी है यार। मुझे बात करने, एडवाइस चाहिए तेरी। क्या कह रहा है ये? इसे एडवाइस चाहिए? अरे जब देखो मांगते रहते हैं यार, ऑफिस में रहो तो मीटिंग ले टाइम मांगता है, कभी पैसे मांग लेता है, कुछ नहीं रहा मांगने के लिए तो एडवाइस मांगता है। बोल क्या एडवाइस चाहिए? अच्छा अभी ये बता, दो औरतों के बीच में लड़ाई कैसे करवाते हैं? दोनों को साथ बिठा दे, फिर लड़ाई अपने आप हो जाएगी। इससे एडवाइस मांगेगा तो चुटकुला ही सुनाएगा। मुझे बता कि कौन है औरतें, किस टाइप की है, डिपेंड उस पर करता है ना। एक मेरी बीवी है और दूसरी मेरी माँ है। कैसा है यार? खतरनाक आदमी है यार ये, सास बहू के बीच में लफड़ा कराना चाहता है। रणबीर सही कहता है, तू जल्लाद आदमी है, तू जल्लाद है। घर की शांति पसंद नहीं है तुझे? लोग सास बहू के बीच में सुलह कराते हैं ताकि शांति से रह सके, इसे झगड़ा कराना है? क्या आदमी है यार ये? अबे तू सास बहू के चक्कर में पड़ा नहीं, इसलिए तू बोल रहा है ऐसा। हाँ यार, ये सही बोल रहा है। बीवी का साथ दो तो माँ बुरा मानती है, और माँ का साथ दो तो बीवी बुरा मान जाती है। तेरी तो माँ ही नहीं है। ये डायलॉग मैंने फिल्म में सुना। लेकिन यहाँ पे माजरा कुछ और है। पल्लवी जब उदास होती है तो मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ, पल्लवी कि क्या हुआ, क्यों उदास? तो मुझे कहती है, क्या हर वक्त बीवी के पल्लू के पीछे लगे रहते हो, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, माँ का ख्याल रखो। और माँ जब उदास होती है तो मैं जाता हूँ एक अच्छी बेटी की तरह, उनसे पूछता हूँ क्या हुआ बीजी, खातिरदारी करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे कहती है क्या हमेशा ममास बॉय बने बैठे हो, जाओ अपनी बीवी का ख्याल रखो। कैसी सास बहू है यार ये? सालों से सास बहू की इतनी सारी सीरियल देखने के बावजूद एक दूसरे से लड़ना नहीं सीखी यार, दोनों मिलकर मुझसे लड़ती हैं। मेरे घर पे मेरे अगेंस्ट साजिश होती है यार। बिजनेस शुरू करते वक्त तूने जितने गरीबों का खून पिया है ना, उसका श्राप लगा है तुझे। सैंडविच बन गया तुम माँ बीवी के बीच में। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एडवाइस दे मेरे भाई। सुन, मैं गलत एडवाइस नहीं देता। तो जाकर पल्लवी और अपनी बीजी से कह देना कि वो दोनों देविया है, देविया कि तुझ जैसे जल्लाद का जीना आराम कर रखा है, ठीक है? चल मैं जा रहा हूँ। हाँ, नीड अ ड्रिंक। अबे हाँ, तू आज पिएगा? एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा है आज, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे हाँ सॉरी, मैं भूल गया था, आज दिवाली है। जाओ। जा। अच्छा गिफ्ट दिया मेरे को दिवाली पे तूने। एडवाइस मांग रहा है। जा। हम भी वो हैं जो कभी किसी से हारे नहीं पूरब। उस महाभारत में कृष्णा था, इस महाभारत में कृष्णा नहीं तो क्या हुआ? मैं फिर भी सास बहू के बीच में एक महाभारत छेड़ूंगा। तलवार तैयार रख। कैसा है यार? देखो रणबीर, मुझे तंग मत करो, मैं बोल रहा हूँ। बुरा लग गया डैडी को, बुरा लग रहा है। सो क्यूट। रणबीर, पापा एक तो ये हाथ दिखाना बंद करो, बात बात पे हाथ दिखाने लग जाते हो। कानून के हाथ देखे कितने लंबे, एक फोन कॉल फिर उनका हाथ और आपकी गर्दन। बेटा कानून के हाथ लंबे होंगे लेकिन मेरी पहुंच कानून से भी ऊपर है, समझे? लॉयर को बुलाया तुम्हें वसीयत से बेदखल करने के लिए। एक काम करते हैं डैड, एक तो ये वसीयत है, आई एम गेटिंग टू बोर्ड ऑफ दिस। लेट्स डू वन थिंग, आप ना वसीयत से पहले लॉयर को बुलाओ और मुझे अपनी कंपनी से बाहर फेंक दो। जस्ट थ्रो मी आउट, जस्ट लाइक दूध में मक्खी की तरह खत्म कर दो। लीव मी, इतना बेकार आदमी हूं, इतना खराब एम्प्लॉय यार, जस्ट फायर मी डैड, फायर मी। अच्छा मेरे गुस्से का फायदा उठा रहे हो बेटा? मुझे लगता है गुस्से में आके मैं तुझे बोल दूंगा जा मेरे कंपनी में मत आना कल से। हाँ
बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो विक्रम कोहली के इमोशंस का फायदा उठा सके, समझा? सिवाय तेरी माँ के। उसने मेरे प्यार वाले इमोशंस का फायदा उठाया और तुझ जैसे को इस दुनिया में लाया। लेकिन तू टेंशन मत लेना, तुझे तो मैं ऐसे क्लॉज में फंसाऊंगा कि जिंदगी नहीं, साथ जिंदगी तक तू इस कंपनी में जॉब करता रहेगा। देखना। एक बात सच सच बताओगे, आपके जो वो घुटने का जो ऑपरेशन था वो झूठा था ना? वो आपने सिर्फ छुट्टी इसलिए थी ताकि मैं काम कर सकूं ना, मजदूर बन सकूं, मजदूरी कर सकूं और आपके एहसान के तले और बोझों के तले तब जाऊं। जान मुझे क्या था ना आपने? बेटा तुझे घुटने का दर्द ये नाटक लग रहा था? इतने सारे लोगों को मैंने इमोशनली ब्लैकमेल किया सिर्फ तुझसे काम निकालने के लिए? इतना सेल्फिश हूं मैं तुम्हें जल्लाद लगता हूं बेटा? क्या मैं इतना बुरा हूं? अरे मैं तेरा बाप हूं बेटा, मैं ऐसा करूंगा बेटा? I'm so sorry डैड, मुझे I'm so sorry, मुझे पता नहीं था आपको बुरा लग जाएगा यार। आप उस किडिंग में मजाक कर रहा था। You are so bad, you are so bad यार। मुझे लगा आप रो रहे हो, इमोशनल हो गए हो। I know I'm so bad, I'm bad but I'm not dead। और तुझे उल्लू बनाने में मुझे इतना मजा आया ना, उतना मजा तो मुझे पैसे कमाने में भी नहीं आया। सुकून पहुंचता है, ठंडक पहुंची, बहुत सुकून मिला होगा। अरे आपकी स्मार्टनेस नहीं, आपका दिमाग तेज नहीं चलता, इसलिए नहीं मैं उल्लू बनाऊं। तो तुम्हें दिल का बहुत अच्छा हूं, मुझे जो है मेरे इमोशंस थोड़े कंट्रोल नहीं हो पाते, इसलिए हो गया, वरना मैं फंसता नहीं ऐसे। एंड माना मैं आपको जल्लाद वल्लाद बोलता हूं, इसका मतलब नहीं है दैट आई डोंट लव यू। मैं आई लव यू डैड। आई नो ऐसा, भले मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं, भले मैं तुम्हें डांटूं, फटकारूं, कहूं कि बेदखल कर दूंगा, लेकिन आई टू लव यू माय सन। आई लव यू। आई लव यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू। हैप्पी न्यू ईयर एवरीथिंग। अच्छा सुन, दिवाली का मैं तुझे गिफ्ट नहीं दे पाया, लेकिन एक गिफ्ट मैं दूंगा जो शर्त लगाई थी कि मैं सास बहू की जोड़ी में फूट डालूं। हाँ वो शर्त आपने खुद अपनी मर्जी से लगाई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला तो मैं उसका नजराना पेश करना चाहता हूँ अपने साथ। आमतौर पे क्या होता है कि जो बहू होती है ना वो सास और पति के बीच में फूट डालती है, लेकिन ऐसा आज तक मुझे नहीं लगता कभी हुआ होगा कि एक पति ने सास और बहू के बीच में झगड़ा लगाया हो। कभी नहीं रहा। उसका नजराना मैं आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है? जाते हैं, आपको दिखाते हैं और जीत के आते हैं। पलुरानी ऑल द बेस्ट डैड। तुम सोच क्या रही थी? सॉरी। अरे मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो? वो वेटर तो चला गया। एक्चुअली तुम बोलो मुझे सॉरी। टेल मी सॉरी, तुमने मेरे पूरे 2 मिनट वेस्ट किए। सॉरी। चुके कहीं बहुत जरूरी काम से जाना था मुझे। कहाँ? एक्चुअली मुझे किसी को पता ना मत, मुझे मेरी वाइफ प्रज्ञा से मिलने जाना था, मुझे सरप्राइज देना था मुझे। आप पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो मुझे यहीं पर रोक लेगा। क्वाइट, आई एम स्नीकिंग आउट। पर सुनिए, आलिया जी कह रही थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आपसे मिलने आ रहे हैं, आप थोड़ी देर रुक जाइए। अरे यार आलिया भी ना, क्या करूं समझ में आ रहा है। थोड़ी देर रुक जाइए, वैसे भी आप प्रज्ञा जी को सरप्राइज कर रहे हैं, वो थोड़ी आपका वेट कर रही है, मिलके चली जाइए। आई थिंक यू आर राइट। 10 मिनट में आए तो ठीक, वरना फिर जाता हूँ मैं अपने मंजिल की तरफ। समझ नहीं आ रहा मैं अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करूं आपके साथ, कैसे बताऊं आपको कि जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। बहुत मुश्किल होता है कैसे इंसान के साथ प्यार करना जिससे आप अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते। प्रज्ञा बहुत लकी है, आप उनके साथ नहीं है फिर भी आप उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने जा रहे हैं। समझ नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट है, सच्चा प्यार की अच्छी किस्मत। हाय सीता एंड गीता। हैप्पी दिवाली गाइस। हैप्पी दिवाली। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रीटी। हाउ इज द डेकोरेशन, आप लोगों को पसंद है? एनीवेज हाउ इज इट गोइंग? पटाखे खरीद क्या देख रही है वहाँ पे, क्या है इतना? रंबीर क्या रंबीर में सब देखो मुस्कुराती रहती है। अब हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। एंड बाय द वे शाना, आई एम रियली सॉरी आर्यन ने तुम्हें जो बोला उसके लिए, उसके एटीट्यूड के लिए। एटीट्यूड जो था ना वो एटीट्यूड तुम्हारा था, उसका नहीं था, उसके सिर्फ वर्ड से, तो गलती तुम्हारी। चाची क्या कर रही है?
कितने प्यार से बात कर रहा है बेचारा, और तू प्यार से। एग्जैक्टली तुम शाना काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे अलग से बात करूँ। देखो एक्चुअली रात को जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है और मैं प्रायश्चित भी करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा है मैं प्रायश्चित करूंगा तुम्हारी मदद करके। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ऑनेस्टली कर सकता हूँ। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं तुम्हें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। मैं तुम्हें क्या करता हूँ, हाँ तुम कभी एग्जाम में बाई चांस पढ़ के ना जाओ, नहीं जाती तो मैं तुम्हें चीटिंग करा सकता हूँ। और तुम्हें कभी किसी टीचर का फेवरेट बनना है ना, मुझे बता देना, मैं सारी टीचर्स को जानता हूँ। टीचर्स क्या, इनफैक्ट मैं प्रिंसिपल सर से तुम्हारी अप्रोच लगवा सकता हूँ। और तुम्हें कभी किसी लड़के ने छेड़ा, नहीं छेड़ा, अगर तुम वैसे कोई छेड़े भी ना तो मुझे बता देना, मैं ना उसको पिटवा दूंगा बहुत बहुत। ठीक है फ्रेंड्स? हाय, हैप्पी दिवाली। एक्सक्यूज अस प्लीज। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? कुछ नहीं। चेक करिए कि रिंग पहना है या नहीं। रिंग? कभी कभी मुझे लगता है कि इस रिंग में कोई कैमरा फिट है जो मुझ पे निगरानी रखता है। कैसी बातें कर रहे हो? इस रिंग में कोई कैमरा नहीं, सिर्फ मेरा प्यार है। That's all. इसकी बातों में मत आना। रिंग में कैमरा क्या, मुझे तो लगता है कि माइक्रोफोन भी हो सकता है जो तेरी बातें रिकॉर्ड कर लेगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। आलिया की बुराई मत करना कोई। अब सिर्फ तारीफ करूंगा। आलिया आलिया What happened? आलिया मैं मजाक कर रहा था। अब तुम दोनों के बीच में बातें ऐसी होती है कि मैंने सोचा मैं मजाक कर। Why so hard on him? I'm not hard on him. मैं तो हमेशा ही प्यार से। प्रॉब्लम क्या है तुम मुझे बता सकती हो? You can tell me because मैं चेंजेस देख रहा हूँ तुम में। आपको चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन चेंजेस किस वजह से हो रहे हैं आपको वो वजह नहीं दिख रही। बहन मानते हो ना उसे? इस घर में मैं भी एक बीवी हूँ, एक बहन हूँ, और जब बाहर वाले ये दोनों रिश्ते लेकर इस घर में आएगा तो चेंजेस तो होंगे ना भाई। आलिया तुम अपसेट किससे हो? पूरब से या मुझसे? क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो मुझे लगता था कि तुम पूरब से अपसेट हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मुझसे अपसेट हो। I'm not upset. I'm scared. I'm scared कि मेरा जो है वो मुझसे छिन ना जाए। That's all. क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या सिर्फ मैं ही तुमसे? I mean, क्या बस मैं ही तुम्हें लाइक करती हूँ? What do you mean like? मुझे लगा तुम मुझसे प्यार। ओह, मैं भूल गया था हमारे एक सीक्रेट है। और तुम ये भी तो बोल सकती थी ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और पसंद धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगी जब मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। I mean, मैं तुमसे इतना गलत काम करने को बोलती हूँ and you still ready to do it. I mean, तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकते हो? ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम किसी का दिल तोड़ो और उसके बाद तुम मुझसे प्यार करना बंद कर दो? ऐसा कभी नहीं होगा रिया, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। Listen, रणवीर, you look really handsome. तुम में कोई कमी नहीं है। I mean, कॉलेज की हर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, सारे लड़के तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, बट स्टिल सबको छोड़ के तुम मुझसे प्यार करते हो। ऐसा क्यों है? Why me? It's so simple रिया, क्योंकि तुम बहुत यूनिक हो। तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। तुम भागना चाहती हो, तुम उड़ना चाहती हो, तुम गिरना भी चाहती हो, और तुम कभी रुकना नहीं चाहते। और तुम हमेशा सही चीज करते हो, इसीलिए। Really? और जो तुम उन लड़कियों की बात कर रही हो ना, जो मेरे पीछे पड़ी रहती, वो बेचारी हमेशा सही गलत गलत सही में फंसी रहती। तुम चाहे कितना भी गलत कर रहे हो, अगर तुम्हें वो लगता है वो सही है तो तुम हमेशा वही करते हो। इनफैक्ट तुम्हारे में बहुत कॉमन चीज है। लड़कियां बहुत पार्लर में जाती हैं, बेचारी आधे घंटे ड्रेस सिलेक्ट करती हैं, इतना मेकअप करती हैं, क्यों? क्योंकि वो खूबसूरत दिखना चाहती हैं। तुम्हें वो सब करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज तुम नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम कॉलेज की सुपर मॉडल हो और तुम सारे कॉम्पिटिशन जीतते आ रहे हो। मैं कॉलेज का क्या हूँ? फुटबॉल चैंपियन। एग्जैक्टली, और मैं कभी नहीं हारा, तुम्हें ही पता है बात। तो हम दोनों यहाँ पे भी सही। और इनफैक्ट माना वो लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं, बहुत लड़कियां जो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं, तो तुमने अपने पीछे देखा कभी कितनी लंबी लाइन होती है लड़कों की? यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही एटीट्यूड के साथ रहती हो लाइफ में जैसे मैं रहता हूँ। आई थिंक यू एंड मी विल मेक अ पावर कपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सबको साइड में रखते हुए, तेरा लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I like it. I really, really, really like it. ये बात तो है रणवीर की हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लाइक हम दोनों को एक दूसरे के लिए चेंज नहीं होना पड़ेगा, मतलब
कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। मतलब वी लाइक ईच अदर द वे वी आर, एंड ये बात तो सच है दैट वी आर द हॉटेस्ट कपल ऑफ द कॉलेज। बट आई स्टिल नीड समथिंग कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। What do you need? तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। I mean, so that I can trust you. You just have to give me ये छोटा सा टेस्ट। What do you mean by test? See, it's important because मैंने उस दिन प्राची और तुम्हें रोड साइड खिलाते हुए देखा, उसकी कंपनी को पसंद करते हुए देखा। मतलब दिवाली चल रही हो, तुम उसके साथ होली खेल रहे थे, and you looked really happy with her, and I felt it. मुझे प्रूफ चाहिए कि क्या तुम मुझसे सच्ची में प्यार करते हो। बट मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ तुमको रिया? ये लीजिए, आपके लिए जूस लेकर आए हैं। वैसे हम घर कब जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? मैं बोर हो गई हूँ। आप पार्टी में बोर हो गए? ये पार्टी है? ना कोई नाच गाना, ना कोई ढोल ताशे, डीजे तक नहीं बुलाया है। पार्टी अभी शुरू हुई है ना, पूजा होगी, बाद में होगा नाच गाना एंड डीजे ना। आप जूस पियो ना। अच्छा है, कौन सा है? पार्टी वाला जूस। पार्टी तो इधर शुरू नहीं हुई है, लेकिन तुम दोनों की मस्ती शुरू हो गई। बुढ़िया ने मुझे रोके की बैड न्यूज दी थी ना, मैं इसे इसकी लाइफ की बैड न्यूज दूंगी। इस शहाना को टेरेस पे ले जाके इसी ड्रिंक में इसे अल्कोहल डाल दूंगी। ये थोड़ा भी पिएगी तो मेरा काम हो जाएगा। इसे टेरेस से नीचे धक्का दे दूंगी। सबको यही लगेगा कि वो नशे में थी, इसीलिए गिर गई। तो ये मेरी बात सुन के तो टेरेस पे नहीं आएगी, रणबीर बुलाएगा तो आएगी। लेट्स ट्राई इट। I just want to be sure that जो लड़का मुझसे प्यार करता है, कहता है कि मुझसे प्यार करता है, वो मेरे साथ लॉयल है भी या नहीं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ, मैं लॉयल नहीं हूँ तुम्हारे साथ? I love you रिया, for God's sake. Listen, you're just saying things. तुम सब बातें कर रहे हो, तुम इन बातों को प्रूव नहीं कर रहे हो। You're explaining your part कि तुम्हारे को भूख लग रही थी इसलिए तुम चले गए, तुमने उस मिर्ची खा ली, तुमने गुस्से में पानी पिया, but that doesn't change the fact that I felt cheated. Cheated? Seriously? Cheated? Cheated कैसे फील हो सकता है तुमको? तुम प्राची के साथ बाहर गए थे, तुमने मुझे बताया। श्रिया, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। I felt, but it's okay. अगर तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, then just prove it. प्रूव करने में क्या जा रहा है? See रणबीर, I tell you one thing very clearly. ये जो शक होता है ना, ये शक रिलेशनशिप को रूइन कर देता है, खत्म कर देता है। और जहाँ पे भी शक आ जाता है ना, nothing can go fruitful. So मैं चाहती हूँ तो मेरे लिए, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, to finish this शक। श्रिया, मैं तुम्हारा ये शक कैसे मिटा सकता हूँ? Just tell me how, कैसे? I don't know, मुझे नहीं पता ये शक कैसे जाएगा, but तुम कुछ भी करो, but just do something and please ये शक हटा। मैं नहीं चाहती ये शक हमारे बीच में और चीजें खराब करे। मैं कैसे प्रूव करूँ तुमको? हाँ, कैसे? तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हें समझा चुका हूँ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? नस काट लूं क्या? लेट्स सी रणबीर कितना सीरियस है मुझे लेके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।